खैरतल की जनता मान जाएगी, लेकिन कांग्रेस के लोग मानेंगे नहीं मानेंगे भूपेंद्र जी की बात। इस्तीफा क्यों दे दिया आपने? आपके वार्ड के लोग क्या कह रहे हैं? मुख्यालय रहेगा नहीं रहेगा, उनका मन क्या है? राम तो हमारे हृदय में है, रोम रोम में राम बस रहा है। ये तो जनता की लड़ाई है, ये कोई पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है। जनता उनका सब इलाज कर देगी, जनता है सर्वोपरि, इलाज कर देगी। तो जनता भी स्वीकार करेगी नहीं, जनता उनको जूते मारेगी अब के वार्डों में जाएंगे तो। हम आम जनता है, हम खैरतल के हित की लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई करते रहेंगे। सरकार को भगवान सद्बुद्धि देगा और भगवान श्री राम ही सद्बुद्धि देंगे, जिला यहीं रहेगा। खैरतल नगर परिषद के अंदर जब से मुख्यालय परिवर्तन की आशंका नजर आई लोगों को, तब से यहाँ अनेक प्रकार से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। धरना स्थल खैरतल नई अनाज मंडी पार्क के अंदर चल रहा है और आज मेरे साथ जो महानुभाव देख रहे हैं, ये कांग्रेस या जो जिला मुख्यालय परिवर्तन किया गया है इसके विरोध के अंदर इस्तीफा इन्होंने दिया है। इनसे बात करेंगे कि इस्तीफा देने से एक तो फायदा क्या होता है, दूसरी बात मैं इनसे भी पूछूंगा कि अब जल्द ही चुनाव होने वाले हैं तो कोई इस्तीफा देने का क्या औचित्य भी था या नहीं था। सबसे पहले राम राम। राम राम। राम विरोधी तो नहीं हो ना? ना बिल्कुल नहीं, राम विरोधी क्यों होंगे? आहूजा जी तो कह रहे थे कि भाई किसी भी पार्टी का नेता हो, हिंदू हो, तो मैं तो उसको ये पाप नहीं कहूंगा करने का कि वो राम विरोधी है, लेकिन भूपेंद्र जी ने तो बोल दिया। भूपेंद्र जी वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो फिलहाल बोल ही रहे हो। खैरतल के हित में बात ही कहाँ कर रहे हैं, वो खुद वो जो है पूरी संघर्ष समिति को राम विरोधी बता रहे हैं, तो उनके कहने से थोड़ी राम विरोधी। हमें कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए उनसे राम विरोधी। हम राम को मानते हैं, हनुमान को मानते, सारे भगवान देवी देवता को हम पूछते हैं, मानते हैं। ये जो आपने रिजाइन किया है, इससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या, हमने खैरतल के हित में दिया है रिजाइन। और वैसे फायदा तो क्या, आज 4.5 साल लगभग 4.5 ज़्यादा हो गए, अभी तक ना बोर्ड मीटिंग होती थी, चेयरमैन साहब वो आते नहीं है, उनको 6-6 महीने नगर परिषद में आए हो जाता था, उनका मनमानी करते हैं। पूरी संघर्ष समिति को राम विरोधी बता रहे हैं, तो उनके कहने से थोड़ी राम विरोधी। हमें कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए उनसे। लगभग अभी साल 1.5 साल पहले 30-32 करोड़ रुपए थे नगर परिषद में, लेकिन जैसे ही ये सरकार बदली है बीजेपी की सरकार में, वो उन पैसों का कोई अता पता नहीं है। मन मर्जी तरीके से कैमरों का टेंडर लगा दिया, आरटीआई लगा के पूछने का मन किया। हमने कई बार ज्ञापन भी दिए हैं, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन कोई खास सुनवाई हो नहीं पाई। ये मजबूरी है कलेक्टर साहब की या फिर दादागिरी है? मजबूरी मान लो, फिलहाल सरकार उनकी है, मजबूरी मान लो। सरकार की दादागिरी है, कलेक्टर साहब की मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कलेक्टर साहब मजबूरी नहीं, उनको बार बार अवगत कराने पर भी वो उनके संज्ञान में है सारी चीजें। बार बार उसका मीटिंग का भी हमने हवाला दिया है कि मीटिंग नहीं हो रही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा सुनवाई। वर्तमान में खैरतल नगर परिषद के जो सभापति हैं श्री हरीश रोगा जी, उनको पार्षदी के चुनाव में पटकनी देने वाले जाजम जी मेरे साथ हैं। जाजम जी राम राम। राम राम साहब, राम राम। राम जी से कोई बैर तो नहीं है? राम तो हमारे हृदय में है, रोम रोम में राम बस रहा है। हाँ, लेकिन सनातन धर्म को भूपेंद्र जी तो नहीं मानते। भूपेंद्र जी को ऐसे कैसे? राम वो भी हमारे सनातन धर्म के हैं, क्यों नहीं मानते हैं? मानते हैं, ऐसी क्या बात है? भूपेंद्र जी तो ये नहीं मानते ना कि आप राम को मानते हैं। अच्छा, वो नहीं मानते, उनको कंफ्यूज होगा। मिलेंगे, हम राम के पुजारी हैं। हम कहते हैं कि भाई भगवान हमारा, तो हम राम के पुजारी है, ऐसा मत करे आप। आपने जिस व्यक्ति को पार्षदी के चुनाव में धूल चटा दी थी, आज वो पूरे खैरतल का सभापति भी है और पहले चेयरमैन भी था। अजी, प्रजातंत्र है, जनता की मन है, जनता का मन होता है, सरकार होती है जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की। तो पार्षद में चुनाव में तो हार गए, तो कोई बात नहीं। अब वो किसी कारण से सरकार की मंशा थी, सरकार का कोई ऐसा नियम था, हारे हुए को उनको सभापति बनाना था, तो वो बन गए। लोकतंत्र में कितनी अच्छी बात है इस तरह का प्रयोग करना सरकार को। ये भी गहलोत सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया था, नहीं तो आज तक तो हुआ ही नहीं। हारे हुए को बना दिया, बन गया, दूसरे भाग में था, बन गया, हम क्या कर सकते। उसको जनता ने नकार दिया, वो उसको आज सब बयान कर ही रहे हैं, उसका बोझ उठा रहे हैं, उसका चुनाव बोझ उठा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इस्तीफा क्यों दे दिया आपने? इस्तीफा हम कांग्रेस के पार्षद ने इसलिए दिया कि जिला जो बनाया हमारा, उसको ये जिला को ले जाने के लिए या
भर्तरी नगर बनाने के लिए हमने सही उचित नहीं समझा। हमने सबने मिल करके इसलिए दिया कि उस सरकार को कुछ आँख खुले और उनका कोई भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि प्रजातंत्र में हमारे ये पार्षद सब कोई उनको बात मान जाए। आपको लग रहा है कोई थोड़ा बहुत असर हुआ हो? हमको लग रहा है हो जाएगा काम। जयराम जाटव जी के बयान के बाद लग रहा है। जाटव का भी और वैसे भी लग रहा है ये हमारा काम है, हो जाएगा। सरकार को भगवान सद्बुद्धि देगा और भगवान श्री राम ही सद्बुद्धि देंगे, जिला यहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खैरतल की जनता के साथ कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया है और सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है। बहुत जगह सद्बुद्धि हवन जो चल रहा है। और भी मेरे साथ खैरतल के पार्षद मौजूद है। नाम क्या है आपका? पवन वासु, कौन से वार्ड से पार्षद हो अभी? वार्ड नंबर 7। अशोक डाटा हो रहा है। ये क्या बात है? क्यों रिजाइन दे दिया? रिजाइन खैरतल हित में दे दिया रिजाइन। जिले की बात आई कि नाम बदल दिया, किसी ने याचिका नहीं लगाई थी कि यहाँ नाम बदलो, ठीक है। और उसके बाद जिला मुख्यालय आप दूर ले जा रहे हैं यहाँ से 20-25 किलोमीटर। नहीं, मैं तो नहीं गया ढूंढने अभी तक। आप नहीं गए, जैसी बातें आ रही है कि भाई 15-20 मिनट का रास्ता है, आप पहुँच जाओगे। भूपेंद्र जी के उसमें है, फिर तो मेरा ही गांव आने वाला है, बघेली जिला मुख्यालय। 15-20 मिनट का तो वही रास्ता है। वही रास्ता है, तो हो सकता है आपके भाग खुल जाए। पता नहीं भाई, हमारी तो किस्मत से इतनी नहीं लग रही है कि हम पर कृपा करेंगे सांसद महोदय जी। बाकी फिलहाल खैरतल, लेकिन खैरतल आप- वालों की आ- किस्मत खराब चल रही है कि आया हुआ जिला आज ये नाम हो रहा है कि आज नाम चेंज हो रहा है। कभी कह रहे जिला मुख्यालय जाएगा, कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा, तो आना चाहिए। फिलहाल खैरतल इसकी स्थिति दबाव खराब है। बना पाए हो क्या जी, सरकार पर? दबाव बना पाए हो क्या अभी तक? सरकार पर दबाव तो कैसे बनाए? हमारा जो काम था, हमने वार्ड में बात करी पहले तो उन्होंने कहा कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। खैरतल आपके इसके वार्ड लिए के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। मुख्यालय रहेगा नहीं रहेगा, उनका मन क्या है? रहना तो चाहिए। अब सरकार अगर नहीं रखेगी तो खैरतल वार्ड वाले तो विरोध कर ही रहे हैं। अगर मान लेती है सरकार मांग आपकी तो हाँ। ठीक है, नहीं मांगती है तो बीजेपी का क्या हल होने वाला है? वो तो जनता बताएगी, मैं थोड़ी बताऊंगा। सर जी, एक चीज और पूछना चाहता हूँ जाजम जी। सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है और नगर परिषद के चुनाव होते हैं, ऐसे में बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा? देखो, बीजेपी जनता उनका सब इलाज कर देगी। जनता है सर्वोपरि, इलाज कर देगी। और उसके बाद भी नहीं करती है तो जनता भोगेगी। क्या कहूँ मैं जी? इलाज कर देगी जनता? इलाज तो जनता करेगी, दिख ही रहा है। और मैं तो भाई बीजेपी के जो हमारे पार्षद है, हमारे पार्षद भाई, उनसे भी मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हें जनता ने बनाया है, आज तुम नेताओं के उसमें घुसे हुए हो, यहाँ के जनता के साथ लगो तो दोबारा भी मौका मिलेगा। नहीं ऐसा तो कौन उनको नकार देगी पब्लिक, उनको नकार ही रही है उनको। आज वो इस हालत ये हो गई, वो मुंह नहीं दिखा रहे अपना। वो मैंने कई पार्षदों से बात की, बीजेपी के पार्षद थे वो? बीजेपी के पार्षद, तो वो तन मन धन, अगर उनका मन है तो मन है तो इस्तीफा दो और आ जाओ ना, बैठो जनता के बीच। क्यों नहीं बैठते जनता की? ये तो जनता की लड़ाई है, ये कोई पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है। पार्टी हमारी, मेरे ख्याल में हमारे पार्षद लोग जब इस्तीफा दे के आए थे ना, उसके बाद हम इन्वॉल्व हुए। वो भी हम भी जनता का ही हिस्सा है। हम कोई पार्टी का, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, कहीं का भी हो, जनता का हिस्सा है। हम आम जनता है, हम खैरतल के हित की लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई करते रहेंगे। जंग जीत जाओगे? बिल्कुल जीतेंगे, कि हमारे को किसी हद तक जाना पड़े, कितना लंबा चलना पड़े। मुझे पुराने व्यक्ति लग रहे हो खैरतल के। जयराम जाटव जी का कल मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि न्याय संगत भी खैरतल रहेगा, मेरा दिल भी कहता है खैरतल रहेगा। मैं अपील भी करूंगा भजन लाल जी से, भूपेंद्र जी से कि खैरतल ही रहे और हर तरह से खैरतल ही रहना चाहिए। उन्होंने पुरजोर लगा के इस बात पर आपकी जो बात है उसकी सहमति दी थी। अब क्यों धरना कर रहे हो? पूर्व विधायक है आपके, शायद उनसे रिश्ते भी रहे हो। देखो ऐसा है, जयराम जी हमारे यहाँ से पूर्व विधायक है। अगर ये हमारे साथ है, जिले के समर्थन में है, तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान है। आओ आम जनता के साथ धरना स्थल पर बैठो। लेकिन उनके मन में ये है कि कांग्रेस इस धरने को है जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सरासर गलत। मैं जयराम जी की इस बात का खंडन करता हूँ, ये सरासर गलत है। ये जो आंदोलन है, ये आम जनता ने आंदोलन उठाया था। आप मेरी बात सुनना, जब 7 तारीख को ये घोषणा हुई थी कि खैरतल और तिजारा जिले का नाम भर्तरी नगर कर दिया गया है, 8 तारीख को आम जनता ने इसकी आवाज़ उठाई थी
कोई कांग्रेस का कोई भी, मेरे को ऐसा नहीं लगता कोई भी पदाधिकारी कोई भी नेता उसमें इन्वॉल्व था। कांग्रेस के जो भी पार्षद है, जो भी नेता है, वो जब इन्वॉल्व हुए जब हमारे पार्षदों ने इस्तीफा वहां से दे दिया, जनता के हित में दिया, खैरतल तिजारा के हित में दिया, पूरे जिला के इलाके के हित में दिया है। हमारे जो भी लोग लग रहे हैं, आज आप ये देख रहे हो बैनर, संघर्ष जिला बचाओ संघर्ष समिति, इसके बैनर तले ये चला है। कोई अगर 3 दिन 4 दिन तक लोगों ने जनता नहीं अभियान, जयराम जाटव जी आगे अब बैठते, स्वागत करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल स्वागत, मन से स्वागत, सब स्वागत करेंगे। अगर आम जनता के बीच या बैठ, मनजीत चौधरी जी आते तो? उनका भी स्वागत करेंगे। ये तो आम जनता का, भूपेंद्र जी आ जाए और वो कह दे तो जब भी स्वागत करेंगे। आम जनता का मंच है। अगर भूपेंद्र जी आप करो ना घोषणा, हम तो यही तो चाह रहे हैं भाई। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ भाई? धरने पे इसलिए तो बैठा कि हमारा नाम और हमारी पहचान। खैरतल की जनता मान जाएगी, लेकिन कांग्रेस के लोग मानेंगे नहीं मानेंगे भूपेंद्र जी की बात? नहीं मानेंगे। देखो आप मेरी बात सुनो, खैरतल का मान सम्मान अगर वो रखते हैं, खैरतल का नाम और पहचान वो रखते हैं, हम भी माला पहराएंगे, हम भी स्वागत करेंगे। इसमें आम जनता का है। पहले से मन तैयार है? बिल्कुल मन तैयार है। भूपेंद्र जी, रामहेत जी और जयराम जाटव जी, इनमें से या एक मनजीत चौधरी जी भी, वो इनमें से कोई भी नेता यहाँ आता है धरने पर और कहता है कि जिला मुख्यालय के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, खैरतल ही रहेगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी? इस समर्थन तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। पहले बात, जब भूपेंद्र जी यहाँ आ गए तो धरने की जरूरत क्यों पड़ेगी? वो एक बार यहाँ आके बोल दे भाई ये छेड़खानी नहीं होगी, जिला मुख्यालय ही रहेगा, तो धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भी साथ हैं, हम पहले माला हम पहनाएंगे उनको अगर ऐसा होता है तो। अब कांग्रेस ही हो? बिल्कुल हाँ, कांग्रेस ही। कल को फोटो चलेगी कांग्रेस ही भाजपाइयों को? ये जो मंच है ये कांग्रेस का मंच नहीं है ना, ये मंच जो है जिला संघर्ष समिति का मंच है। यहाँ जो आएगा उसका स्वागत है। टीकाराम जूली नहीं है अभी तक, आपके बड़े नेता है? नहीं आएंगे, वो भी पास ही रहते हैं, उसके बावजूद नहीं भी आएंगे, सभा रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो भी बराबर वहाँ पे आज विधानसभा है, बातचीत हुई थी आपकी? नहीं बातचीत चल रही है वहाँ पे, पार्टी पदाधिकारी सब कह रहे हैं आने के लिए, सब तैयार बैठे हैं। माननीय भंवर जी, देरी क्यों हो रही है? क्या सर? देरी क्यों हो रही है? नहीं देरी कहाँ हो रही है, बस अभी विधानसभा 25 दिन बता रहे हैं लोग धरना होते, नहीं मतलब विरोध होते। नहीं, पहली बात तो देखो धरना ये संघर्ष समिति का है, पार्टी का तो है नहीं। और रही पदाधिकारी तो वो भी आएंगे, पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो माननीय भंवर जितेंद्र जी भी हैं, टीकाराम जूली भी है, जो सब आएंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी तो देखते हैं धरना कब तक चलता है। 5 दिन में 10 दिन में कब आएंगे? नहीं 4 अभी जो प्रोग्राम बन रहा है 4-5 दिन में बता रहे हैं, जैसा कि 4-5 दिन में वो संभावना पूरी आने। ये जो सोमवार से स्टार्ट होगा सप्ताह, इसमें आ जाएंगे? हाँ उम्मीद तो पूरी इस वीक में आने की पूरी संभावना है। वो क्या विधानसभा चल रही है इस वजह से थोड़ा सा। आपकी मांग दोबारा से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, केवल मुख्यालय परिवर्तन को लेकर ही है या नाम परिवर्तन को लेकर भी है? नहीं मुख्यालय तो रहे और नाम से भी है, हमें भर्तरी बाबा से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे जो खैरतल की पहचान है वो तो खत्म हो रही है। आज खैरतल को मंडी के नाम से, आज खैरतल बहुत पुराना है, हम तो जब से जन्म हुआ है हम तो खैरतल ही सुनते आ रहे हैं, उसको नाम को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और भर्तरी बाबा को बदनाम करने का वो रचा रखा है इन्होंने। अगर नाम ही बदलना है तो वहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं भर्तरी उसका सरिस्का अभ्यारण्य का, उनका नाम चेंज करें। वो तो बार बार मांग उठा रहे हैं इस चीज़ की, उनका नाम चेंज करें। यहाँ ज़बरदस्ती है क्यों थोप रहे हैं इस चीज़ को? जो खैरतल जिले के कांग्रेस पार्षद हैं या निर्दलीय पार्षद हैं, अधिकतर ने या मैं कहूँ सभी ने इस्तीफा दे दिया है और सरकार के ऊपर अब दबाव है कि सरकार यहाँ के स्थानीय लोगों की मांगें जरूर सुने और आकर स्वयं बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सरकार को। लेकिन मैंने इनसे पूछा क्या पूर्व विधायक जयराम जाटव, पूर्व विधायक रामहेत यादव और वर्तमान में जो सांसद महोदय हैं भूपेंद्र यादव जी इस मंच पे आते हैं तो क्या ये स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे? तो ऐसे में जो कांग्रेस के पार्षद हैं उन्होंने कहा कि पहली मालाएं हम पहनाएंगे यदि वो आके जिला मुख्यालय की घोषणा करते हैं। अब दोबारा से बोल है जो भूपेंद्र जी के पाले में जा चुकी है और देखना हमें होगा कि आखिर वो इस पर छक्का मारेंगे, चौका मारेंगे या आउट होंगे।